जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का कुछ सवाल बनाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 का। ठीक है, तो देखिए 5.2 में क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन एक नंबर पे, एक नंबर। ठीक है, तो इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है। उसके बाद डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3। और एन का वैल्यू दिया हुआ 8। एन का वैल्यू 8। आपको ए एन निकालना है। क्या निकालना है? ए एन का वैल्यू आप लोग को निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर ए का वैल्यू 7 है, 7 लिख लीजिए, प्लस एन का वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो बराबर 7 प्लस 8 से 1 गया आपका 7 गुना 3 बराबर 7 प्लस 7 या 21 बराबर 7 और 21 आपका हो गया 28। इसका मतलब ए एन का वैल्यू 28। ये आपका अंतिम पद 28 आ गया। ठीक है, एक सवाल इसी का दूसरा सवाल है। तो दोनों में क्या है कि ए का वैल्यू -18, इसमें आपको डी का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। और एन बराबर आपका दिया हुआ है 10 और ए एन बराबर 0। मतलब ए -18 से स्टार्ट होकर आपको 0 तक गया है। ठीक है, इसका आपको डी का वैल्यू निकालना, मतलब दोनों पदों के बीच में कितना अंतर हो आपको निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। इसमें भी लिखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो ए एन का वैल्यू 0 है तो 0 लिख लीजिए, प्लस ए का वैल्यू -18 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1, डी का वैल्यू आपका डी ही है क्योंकि वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो 0 बराबर -18 प्लस 10 से गया 9 गुना डी। ठीक है, इस 8 को हम ले आएंगे इधर, तो क्या आएगा मेरा? सिर्फ 8 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा 9d। 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 दूनी 18। इसका मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 2। मतलब दोनों पदों के बीच का डिफरेंस कितना है मेरा? 2 है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गया। आप लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। तीसरा क्वेश्चन आपका ए का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। ए का वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, डी का वैल्यू आपका दिया हुआ है जो कि -3 है। साथ में आपको एन का वैल्यू भी दिया हुआ 18 और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है -5। इसमें ए का वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ -5, ध्यान लिख लीजिए -5 बराबर ए का वैल्यू निकालना है तो उसको यही रहने दीजिए, प्लस एन का वैल्यू आपका दिया हुआ है 18 -1 गुना डी का वैल्यू -3। तो -5 बराबर ए प्लस 18 से घटाएंगे तो 17 गुना -3। तो -5 बराबर ए प्लस माइनस 17 से 3 गुना करेंगे तो 51। अगर 51 को हम इधर ले आते हैं तो मेरा हो जाएगा -5 प्लस 51 बराबर 0। सॉरी 0 नहीं, ए। तो ए बराबर 46। ये 46 मेरा आपका ए का वैल्यू आ जाएगा।
इधर से घटते घटते गया आपका, ठीक है। 43 के बाद आया होगा 40, 3 गैप है मतलब 43 आया होगा, ठीक है। ये ए का वैल्यू आ गया। इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, इसको थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए बराबर -18.9, डी का वैल्यू आपका है 2.5 और एन का वैल्यू आपको इसमें निकालना होगा और ए एन का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3.6, ठीक है। तो आप इसमें एन का वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकालिएगा, वही सेम फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू आपको हो गया 3.6 बराबर ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन का वैल्यू नहीं है तो रहने दीजिए और डी का वैल्यू 2.5। अब करना क्या है कि 3.6 बराबर -18.9 इसको गुना कीजिए तो प्लस 2.5n और प्लस माइनस माइनस 2.5, ठीक है। तो 3.6 बराबर -18.9 और -2 को जोड़ना होगा आपको, तो कैसे जोड़िएगा, तो -18.9 2.5 4 1 और 1 1 2 21.4, या लिख दीजिए -21.4 प्लस 2.5n। आप इसको हम इधर ले आएंगे तो जुड़ जाएगा, तो 3 प्लस 0.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5n, इसको जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ से यही जोड़ दीजिए 3.6 मतलब 0 5 2 25, तो 25 बराबर 2.5n, तो n बराबर आपका कितना होगा बाय 2.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 बार में चला जाएगा, तो n बराबर 10, ये आपका n का वैल्यू 10 आपका आ गया, ठीक है। इसका और एक क्वेश्चन है, इसको लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें क्या क्वेश्चन है कि a का वैल्यू दिया हुआ है, a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 और a n बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब a n निकालना होगा। तो वो a n कैसे निकालेगा, आपका 105 तो कुल पदों की संख्या दिया हुआ है, d का वैल्यू 0 दिया हुआ है, a का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है, तो a n का वैल्यू निकालना होगा। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, ठीक है। तो a n बराबर a आपका है 3.5 प्लस n का वैल्यू 105 माइनस 1 d का वैल्यू 0, तो a n बराबर 3.5, क्योंकि पूरा क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 के साथ किसी को भी गुना करते तो क्या आता है मेरा 0 आता है, तो इसका मतलब a n का वैल्यू मेरा 3.5 ही आएगा, ठीक है। तो ये एक नंबर का पूरा सवाल बना दिए, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा बता देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।